की हमारी रेसिपी है एक मिठाई काजू पिस्ता रोल। इस मिठाई में बाहर का कवर काजू का होता है और अंदर हरे रंग के पिस्ते का फिलिंग रहता है। ये मिठाई दिखने में बहुत आकर्षक है, खाने में तो स्वादिष्ट है ही, और दिखने में जितनी मुश्किल लगती है उतनी बनाने में मुश्किल नहीं है। ये वीडियो रेसिपी देखने के बाद आप इस मुश्किल दिखने वाले मिठाई को भी घर पर आराम से बना सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लिए आवश्यक सामग्री। फिलिंग के लिए आपको चाहिए छिलके निकाला हुआ पिस्ता 1/4 कप, इलायची पाउडर थोड़ी सी 1 चुटकी भर, पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून, दूध करीब 1 टीस्पून, और अगर आप चाहते हैं तो खाने का हरा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर के लिए आपको चाहिए काजू 1 कप, चीनी 2/3 कप और थोड़ा सा घी हाथ में लगाने के लिए, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। लेकिन आप मिल्क पाउडर तभी इस्तेमाल कीजिए अगर आपको इस रोल में थोड़ा सा खोए का स्वाद पसंद हो तो, वरना मिल्क पाउडर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले इन पिस्तों को हम एक मिक्सर में थोड़ा सा मोटा पीस लेते हैं। अब इसे एक अलग बोल में निकाल लेते हैं और फिर इसमें डालते हैं इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा खाने का रंग भी मिला सकते हैं। और अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चम्मच से ही दूध डालते हुए इसको भिगो लेना है। इसमें एकदम से ज़्यादा दूध बिल्कुल मत डालिए, बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही चम्मच से इसमें दूध डालकर हाथों से मिलाते रहिए। तो इस तरह से हमारी ये फिलिंग बन गई है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर हमें इस फिलिंग के 4 एक समान भाग बना लेने हैं। अब ये फिलिंग बन गई है और अब हमें बनाना है इसका कवर। अब पहले हमें इन काजुओं की बिल्कुल बारीक पाउडर बनानी है, इसलिए आपको इसे बिल्कुल बारीक पीसना होगा ताकि इसमें काजू के छोटे छोटे टुकड़े ना रहें। अब अगर आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़े से स्वाद के लिए, तो मिल्क पाउडर को बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा भून लीजिए। और अगर आप मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इस स्टेप को हटा सकते हैं। अब बस इस मिल्क पाउडर को एक दूसरी कटोरी में निकाल लेते हैं और अब इसी कढ़ाई में हम चीनी से चाशनी बनाएंगे। अब उसी कढ़ाई में चीनी डाल लेते हैं और उसमें करीब आधा कप पानी। अब गैस ऑन करके हमें इसे उबलने देना है। अब जब तक ये उबलता है तब तक हम एक चकले पर पार्चमेंट पेपर लगा लेते हैं। अब इसे इसी तरह थोड़ी देर उबलने दे और 1-2 मिनट के बाद थोड़ी सी चाशनी को 2 उंगलियों के बीच लेकर देखिए, इस तरह खींचकर कि एक तार दिखती है कि नहीं। और जैसे ही इस चाशनी में एक तार दिखने लगे तो तुरंत गैस को बारीक करके इसमें काजू की पाउडर मिला लीजिए। तो ये बात इसमें बिल्कुल ज़रूरी है कि जैसे ही चाशनी में तार निकलना शुरू हो जाए आप गैस को धीमी करके काजू पाउडर मिला दीजिए। तो इसे हमें इसी तरह से घुमाते रहना है ताकि ये पककर अच्छे से गाढ़ा बन जाए। धीमी से मध्यम आंच पर करीब 10 से 12 मिनट के बाद अब ये हमारा मिश्रण बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। आपको ये बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से कढ़ाई के तल से उठकर आने लगेगा और घुमाने में भी भारी हो जाएगा। तो अब आप गैस बंद कर सकते हैं। अब हम इसे दूसरे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसमें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मिल्क पाउडर डाल दीजिए, वरना इस स्टेप को हटा दीजिए। अब इसको इसी तरह घुमाते रहिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। आपको हर टाइम इसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, हर 2-3 मिनट के बाद आप इसे घुमा सकते हैं ताकि ये सब तरफ से एक जैसा ठंडा हो जाए। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे ये थोड़ा थोड़ा और गाढ़ा भी होता जाएगा। और जब ये हाथ से छूने लायक ठंडा हो जाए तो आप हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसे हल्का हल्का इस तरह से गूंद कर मुलायम बना लीजिए। और करीब 15-20 मिनट के बाद अब देखिए ये बिल्कुल नरम मुलायम आटे की तरह हो गया है। और बस अब ये बेलने लायक हो चुका है। और क्योंकि हमने फिलिंग के एक समान 4 भाग बनाए थे, हम इस कवर के एक समान 2 भाग बनाएंगे। और इनको इस तरह से गोला बनाकर चपटा कर देते हैं। और अब इनमें से एक भाग को हम बेलेंगे और दूसरा जो है इसको ढककर रख देते हैं। अब इसे
तरह से धीरे धीरे गोल और पतला बेल लेते हैं और इसे बीच में से काट कर 2 भाग बना लेते हैं। और अब फिलिंग का एक भाग लेकर इसका लंबा सा सिलेंडर बना लीजिए। और फिर ये जो कटी हुई किनार है एक सेमी सर्कल की, उस पर रख देते हैं। और अब हम इसको इस तरह से लपेट कर इसका रोल बनाएंगे। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा रोल कर लेते हैं ताकि इसकी जो किनार है वो दिखे नहीं और पूरे से बंद हो जाए अच्छे से। और अब इनके छोटे छोटे रोल काट लेते हैं। अब इसी तरह हम इस दूसरे सेमी सर्कल से भी रोल बना लेंगे। अब इसकी किनार पर भी मैंने फिलिंग का एक भाग रख दिया है और अब इसको रोल कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसे रोल कर लीजिए ताकि इसकी किनार दिखे नहीं। और अब इसे काट कर इसके छोटे छोटे काजू रोल बना लेने हैं। और अब इसी तरह बचे हुए काजू के कवर से और फिलिंग से रोल्स बना लीजिए। आशा करती हूँ कि वीडियो देखकर आप ये मुश्किल दिखने वाली मिठाई भी घर पर आसानी से बना पाएंगे। आपके कोई सवाल या कमेंट्स हो तो उमास किचन हिंदी पर जरूर डालिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।